तो नेक्स्ट वीडियो में हमने एक सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं वो सीखा था। उसमें इज एम्प्टी फंक्शन कैसे करते हैं वो सीखा था। फिर उसमें अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो उसमें कैसे एक वैल्यू को स्टोर करते हैं वो सीखा था। और फिर क्योंकि उसे प्रिंट करवाना था तो ट्रैवर्स कैसे करना था वो सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। फिर हम आज आगे बढ़ते हैं। तो आज हम, क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई कि जब लिंक लिस्ट एम्प्टी थी तब हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वैल्यू एंटर कर सकते हैं। पर अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तभी भी तो हमें ऐसा हो सकता है कि लिंक लिस्ट में कोई वैल्यू डालना है। ऐसा तो होगा नहीं कि लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी। तो दूसरी वैल्यू असाइन करने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे ऐड फ्रेंड करके, जो कि सेल्फ लेगा और डेटा लेगा। अब इसमें भी हम पहले चेक करेंगे कि अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो सेल्फ डॉट इज एम्प्टी फंक्शन लगाना है, जो हमने पहले ही बना दिया था। इसके बाद में अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है यानी हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो हम ऐड करेंगे, लेकिन इस बार भी ऐड सिर्फ सेल्फ डॉट इज एम्प्टी है, इस वजह से सेल्फ डॉट ऐड टू एम्प्टी वाला फंक्शन ही यूज किया जाएगा। इस वजह से क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है तो ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई, इस वजह से मैंने वही वाला फंक्शन रिपीट कर दिया। अब एल्स के हम सही में फ्रंट में एक वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, यानी लिंक लिस्ट में कोई डेटा है और उसमें हम एक और डेटा ऐड करना चाहते हैं, वो भी स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले हमें एक न्यू नोड बनाना पड़ेगा जो कि नोड क्लास को इनहेरिट करेगा और डेटा लेगा। इसके बाद में अब ये जो नई नोड बन रही है इसके नेक्स्ट में हमें न्यू नोड, जो पहले न्यू नोड थी उसका एड्रेस देना पड़ेगा, यानी एग्जिस्टिंग नोड का एड्रेस देना पड़ेगा, यानी जो पहली नोड थी, यानी सेल्फ डॉट लास्ट डॉट नेक्स्ट। अब सेल्फ डॉट लास्ट डॉट नेक्स्ट पे हमने इसको स्टोर कर दिया न्यू नोड के नेक्स्ट में। अब सेल्फ डॉट लास्ट डॉट नेक्स्ट पे भी तो चेंजेस हुए ना। अब हमारी पहली नोड बन चुकी है न्यू नोड, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। इसके अलावा आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा सेल्फ डॉट लास्ट को, दैट्स इट। तो लेट्स सी कि हमारा ऐड टू फ्रंट काम कर रहा है कि नहीं। सो एक बार रन कर देते हैं। ऐड टू फ्रंट के लिए एक हमारी जो ओल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसी में यूज करते हैं और ऐड फ्रंट में हम एक वैल्यू दे देते हैं 10 और लेट्स सी ये काम कर रहा है कि नहीं। सो आप देख सकते हो कि 10 10 दो बार प्रिंट हो गया। तो क्योंकि मैंने पहले भी 10 दिया था और अभी भी 10 दिया इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम ये वैल्यू जो कि ऐड टू एम्प्टी थी उसे 20 कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा आउटपुट दिखेगा। देख सकते हो 10 20 अब आउटपुट में आ रहा है। ये बात हो गई हमारे फ्रंट में ऐड करने की। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें जो वैल्यू ऐड करनी है सर्कुलर लिस्ट में वो हम चाहते हैं कि सबसे लास्ट में ऐड हो। तो उसके लिए हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा ऐड एंड करके, और उसमें भी सेल्फ और डेटा पास करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी हम सेम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमारी लिंक लिस्ट एक एम्प्टी लिंक लिस्ट है तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आपका फर्स्ट में ऐड हो रहा है या लास्ट में ऐड हो रहा है, क्योंकि वो एम्प्टी है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला जो प्रीवियस केस था यानी पहला केस उसी फंक्शन को यूज करते हुए कवर करेंगे ऐड टू एम्प्टी। फिर हम एल्स केस देखेंगे। एल्स केस में आपको ऐड टू एंड करना है, पर यहाँ पे भी न्यू नोड की जरूरत आपको पड़ेगी। तो पहले हम एक नया नोड बनाएंगे जो कि अगेन क्लास नोड से इनहेरिट करेगा, इसमें भी डेटा रहेगा। अब जो ये लास्ट नोड होने वाला है तो लास्ट नोड के भी आपको अगर याद हो तो न्यू नोड जो हमारा बनेगा वो लास्ट में रहेगा और उसके नेक्स्ट में हमारे पास पहले नोड का एड्रेस होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर सर्कुलर लिंक लिस्ट का एक लिंक बन पाएगा। फिर अब हमारा जो पहला नोड है वो मतलब पहले नोड जो है उसको हमने लिंक कर दिया किससे, नए नोड से, यानी नए नोड के नेक्स्ट में हमारे पहले नोड का एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे जो मैंने सेल्फ डॉट लास्ट डॉट नेक्स्ट लिखा है यानी हमारे लास्ट एलिमेंट के नेक्स्ट में मैं चाहूँगा कि मेरा जो न्यू नोड है उसका डेटा आ जाए, यानी कि अब हमारा जो लास्ट एलिमेंट था, नोड था, लास्ट नोड, उसके नेक्स्ट एड्रेस में मैं न्यू नोड को असाइन कर दे रहा हूँ। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम सेल्फ डॉट लास्ट में न्यू नोड को असाइन कर देंगे क्योंकि ये हमारा लास्ट नोड है, ये भी हमें बताना है। और हम रिटर्न भी करवा देंगे सेल्फ डॉट लास्ट। सो इससे हमारा काम हो जाना चाहिए। लेट्स सी इसे भी रन करते हैं। तो लास्ट इक्वल टू सर्कुलर लिंक लिस्ट डॉट ऐड एंड
और यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं 30 और लेट्स सी इफ एवरीथिंग गोज वेल। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सक्सेसफुली हमने ऐड एंड फंक्शन भी बना लिया है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें लास्ट में एंड नहीं करना है, हमें एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड करना है, तो उससे पहले हमें एक लोकेशन सर्च करने वाला एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि एक सर्च फंक्शन रहेगा। तो